बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ मैथ का एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये आपने लाजमी इसके दो जो फार्मूले हैं वो आपने देखने हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है वो फार्मूला अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले जो हमने फार्मूले पढ़े थे वो ए प्लस बी का होल क्यूब था, लेकिन ये अलग अलग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें अब हम देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये हमारे पास प्लस वाले के अंदर भी माइनस आएगा ए बी के साथ, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और जो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है उसके अंदर हमारे पास जस्ट शुरू में ए माइनस बी शुरू में जो है वो माइनस आएगा, उसके बाद जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास प्लस की हैं। ये सेम फार्मूला हमारे पास, यही आपने बस प्लस माइनस का जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसका 1 क्वेश्चन नंबर है, वो हमारे पास है 125 ए क्यूब माइनस ए। अब आप देखिए ये ए माइनस के साथ आ रहा है, तो ये माइनस का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सी देखते हैं। इसको हम बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। 125 किसका क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब है, और ए हमारे पास सिंपल आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए का क्यूब लेंगे तो वो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब लेंगे वो 1 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्यूब हो गया। अब हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ए माइनस आपको पता लग गया ये ए है और ये वैल्यू बी है। आपने इसको इस तरह से याद रखना ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो मैं इसको करता हूँ ए माइनस बी, पहले 5a माइनस 1 ए माइनस बी कर दिया। अब मैं इसको करूँगा ए का स्केयर। ए का स्केयर मेरे पास क्या है 5a का स्केयर प्लस ए बी। ए मेरे पास क्या है 5a, बी मेरे पास क्या है 1। ठीक है, और बी का स्केयर प्लस बी का स्केयर, बी मेरे पास क्या है 1 है, तो ये 1 का स्केयर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a माइनस 1, और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर क्या बनता है 5 5 दा 25 ए का स्क्वायर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका सिंपली आंसर आ गया। ये हमने इसको 2 से 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर लिया है। फॉर्मूले की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने उसके ऊपर फॉर्मूले की फॉर्म लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा 64 एक्स क्यूब एंड प्लस 125 है। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। 8 8 द 64 होता है, लेकिन क्यूब में लेके जाएंगे तो ये 4 का क्यूब बनेगा। 4x का होल क्यूब ए क्यूब प्लस, और 125 अभी हमने किया है, किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसी फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ए प्लस बी, 4x प्लस 5 आ जाएगा। अब ए स्केयर आ जाएगा मेरे पास। ए स्केयर में हम क्या लिखेंगे जी 4x का स्केयर माइनस ए बी था, ए बी, ए हमारे पास क्या है 4x और बी मेरे पास क्या है 5 है माइनस के साथ, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बी का स्केयर, बी हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 4x प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे 4 का स्केयर क्या होगा 4 4 दा 16 x का स्केयर माइनस 5 4 दा 20x, और प्लस 5 का स्केयर हमारे पास क्या हो गया 25 हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी x की पावर 6 माइनस 27। x की पावर 6 है, आपको पता है x की पावर 6 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं क्यूब के फार्मूले में। वो किस तरह से, कि अगर मैं इसको लिखूं x का स्क्वायर का क्यूब, तो जब ये आपस में ब्रैकेट खुलेगी तो 3 टू द 6 वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। माइनस 27 हमारे पास
किसका क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई, ये ए है और ये वैल्यू बी है, ठीक है जी। माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, और अब आपके पास तमाम वैल्यू प्लस की आ जाएंगी, ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एंड बी एक्स स्क्वायर इंटू 3, ए बी आ गया, और अब प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसे ही देगा हमारे पास, ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर है, तो ये 2 टू द क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बेटा 9 होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है जी। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो दिया हुआ जी, बड़ी वैल्यू दी हुई है 1000 ए क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इन्हें इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1000 जो वो किसका क्यूब होता है, आप इसको एलसीएम करके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें आइडिया हो सकता है। ये हमारे पास 10 का क्यूब बन जाएगा, किसका क्यूब बन जाएगा बेटा 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 हो जाएगा, 10 10 द 100, और 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा, और प्लस 1 का क्यूब आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमारे पास बन गया है, ठीक है जी। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा पहले प्लस 10a प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 10 ए का स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस का फार्मूला तो माइनस ए बी आएगा, ए हमारे पास क्या है 10a, बी हमारे पास क्या है 1, एंड प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा 10a प्लस 1 आ गया जी, और यहाँ पे मेरे पास 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 बेटा, ए का स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो क्या है जी 3 4 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक्स का क्यूब आ गया प्लस 2 1 6 आ गया, ये हमारे पास, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें इसका क्यूब जो है वो फाइंड आउट करना है। क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं हम। इसका 343 हमारे पास 7 का क्यूब बनता है, 7x क्यूब प्लस 216 हमारे पास, ये हमारे पास 6 का क्यूब बनता है, ठीक है जी। किसका क्यूब बनेगा 6 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास आ गया, ए क्यूब पी क्यूब जब हमारे पास आ गया, तो ये बेटा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है ए प्लस बी यानी कि 7x प्लस 6 आ जाएगा, और ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है 7x का स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए बी, ए हमारे पास क्या है 7x और बी हमारे पास क्या है 6, और यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 7x प्लस 6 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 7 7 दा 49 हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 7 6 दा हमारे पास 42 आ गया, 42x आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या है इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या बनता है 27 माइनस 512 y का क्यूब आ गया, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 किसका क्यूब होता है आपको पता है 3 का क्यूब है, माइनस 512 किसका क्यूब होता है ये 8 का क्यूब होगा, और y का क्यूब 7 आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहली वैल्यू हमारे पास a माइनस बी आती है, यानी कि 3 माइनस 8y आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर आता है, 8 a का स्क्वायर आता है, a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है वो प्लस में आएंगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास क्या है 8y, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर आ जाएगा 8y का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 3 3 द 9 प्लस 8 3 द 24y, और प्लस 8 8 द 64y का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। आपने इसको इस तरह से ही सॉल्व करना है, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है।